Hello students, welcome to Others English classes and welcome to a new brand series. So this video series I use must have guess from the title of going to be out History of English Literature, and this video series is very special for you. I was thinking about making video series since a long time about William Wordsworth poetry. So now in this entire video series I am going to take you through all the important facts about this poem Tintern Abbey. गाइज इसका पहला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है और ये टिंटन एबी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये पोएम इतनी लंबी है कि एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, इसीलिए इसके 2 पार्ट बने हैं। आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको यहाँ पे फिनिश किया था। यहाँ तक। नाउ इसके आगे स्टार्ट करते हैं। As have no slight or trivial influence on that best portion of a good man's life, his little nameless, unremembered act of kindness and of love, nor less I trust to them I may have owed another gift of aspect more sublime that blessed mood. इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इन सीन ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सीन है इनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और मुझे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है। इस सीन ने मेरे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाए हैं और इसी से मैं एक बेहतर इंसान बन पाया हूँ, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते हैं और ऐसा वो कह रहे हैं कि मेरे छोटे छोटे कामों में काइंडनेस आ गई है, ट्रस्ट आ गया है, जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और सिर्फ काइंडनेस और लव ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस सीन ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं। वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि इस मिस्टीरियस दुनिया में जो भारीपन होता है, नेचर में हम क्या करते हैं, नेचर में जब जाते हैं तो हम अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। सिमिलरली वर्ड्सवर्थ यही बताना चाह रहे हैं कि ये अविस्मरणीय होता है, इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। काफ़ी प्रभावित हुए थे वर्ड्सवर्थ साहब नेचर से। उन्होंने नेचर के प्रति दया बताया है कि सिर्फ इससे हमें इसके प्रति काइंडनेस ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस पे ट्रस्ट भी बनाना है और नेचर पे हमें एक फेथ रखना होता है, ऐसा वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड वेरी वेट ऑफ ऑल द इंटेलिजिबल वर्ल्ड एंड इज लाइटेन दैट स्क्रीन ऑफ ब्लेस्ड मूड, in which of the affection gently lead us on and until the breath of this corporal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep. वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि ये जो दृश्य है, ये जो नेचर है, ये कहता है कि जो दिमाग में जो बोझ होता है उस बोझ को भी ये कम करता है। ये सीन से एक ब्लेस माइंड को एक ब्लेस मिलता है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है और इसका जो रहस्य है माइंड से एक बोझ को हटा देता है, जिसमें भारी और थके हुए वजन इस सब से ये बेखबर दुनिया एकदम हल्की हो जाती है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि शांत
और धन्य मन से, जिसमें स्नेह धीरे से हमें आगे ले जाता है। प्रकृति ऐसा चीज़ है जो हमें सब कुछ देती है। इस कॉर्पोरल फ्रेम की सांस और हमारे मानव में जो ब्लड है, जो मोशन है, एकदम से निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम एकदम से आराम से रेस्ट ले रहे हैं और अस्लीप हो रहे हैं, सो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दी वर्ड्सवर्थ, ऑल ओवर क्या समझाना चाह रहे हैं कि नेचर जो होता है किसी भी पर्सन के लिए परफेक्ट होता है। In body and become a living soul, while with an eye moved quite by the power of harmony and the deep power of joy we see into the life of things. इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि जब हमारी आँखें ठहर सी जाती है, तब मान लीजिए कि कोई आदमी बिजी है, बहुत बिजी है और माइंड में बहुत तरह के सवाल जवाब चल रहे होते हैं। इसके लिए नेचर हमें क्या कहता है कि बिकम अ लिविंग सॉइल, है ना। एक जीवंत बनिए, जीवंत इंसान बनिए। आपके पास पावर है, उन पावर के ज़रिए आप सद्भाव बनाए रखिए। अपनी खुशी को, पावर ऑफ जॉय को ज़िंदगी जिए, पूरा दिल से उसको एंजॉय कीजिए। जैसे माइंड में कुछ वर्डन चलता है तो आंखें शांत नहीं होती है और ना ही आप डीप थिंकिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर माइंड शांत है, आंखें शांत है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ईजिली निकाल लेते हैं। तो वर्ड्सवर्थ ओवरऑल यही समझाना चाहते हैं कि जो ये सीन है, ये जो सीनरी है, क्या करता है, दुनिया के झमेले से अलग कर देता है और यहाँ बैठकर मन और चित्त एकदम शांत हो जाते हैं। हम एक डिफरेंस अपनी थिंकिंग को एलिब्रेट कर पाते हैं, अच्छी चीज़ें सोच पाते हैं, खुशियों को एंजॉय कर पाते हैं, अपनी पावर को एकीकृत कर पाते हैं, समेट पाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इन दिस be but a vain belief at oh how often in darkness and amid the many shapes of joyless daylight, when the fretful stir unprofitable and fever of the world. इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि जब मैं वहाँ था, शहर में था, तो मैं इन सारी चीज़ों को बहुत मिस कर रहा था। ये सारी एक कल्पना मेरे माइंड में थी, लेकिन ये सामने मेरी आंखों के सामने ये नज़ारा नहीं था, लेकिन ये कल्पना ही मेरे लिए बहुत अच्छा था। ऐसा लगता था जैसे कि दिन के उजाले में खुशियों को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। Having upon the beating of my heart, how oft in spirit have I turned to thee, O Sylvan, why thou wandered through the woods, how often has my spirit turned to thy. जो मेरे एक वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जो मेरी आत्मा है उसको मैंने अपनी जंगल में छोड़ दिया है। वो मेरा जो सॉल है, पोएट कहना चाह रहे हैं कि न जाने कितनी बार मैंने अपनी स्पिरिट को नेचर की तरफ कर दिया है। मैंने अपने आत्मा को नेचर में छोड़ दिया है, जंगलों में छोड़ दिया है। मैंने इनको वेंडरिंग करने के लिए, जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया है। And now with the gleam of half extinguished thought, with many recognitions dim and faint and some wit, while here I stand not only with the sense of present pleasure, but with pleasure thoughts that in this moment there is a life and food for future years, and so I dare to hope thou change no doubt from what I was when first I came among these hills. यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि
अब मैं जो है इस मंज़र को वैसा एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ जैसा मैंने 5 साल पहले किया था, क्योंकि जब पोएट पहले 5 साल पहले गए थे तब वो 23 इयर्स के थे, लेकिन अब वे 28 इयर्स के हो गए हैं और अब उनकी जो जवानी है वो ढल रही है। तो अब वे उस मंज़र को इस तरह से अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। ये सीन अब उनको इतना प्लीज़र नहीं कर पा रहा है। इन सब के बारे में वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि भले ही ये सीन मुझे कम प्लीज़र दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सीन मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा है और मेरे लिए फूड है और फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा है। और वो कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जब ये यहाँ से लौटकर शहर जाएंगे तो वहाँ पर उनको ये जो सीन है, वहाँ पर ये सीन याद करके उनको एक रिलीफ मिलेगा। And now with glimpse and half extinguished thought, when many recognition dim and faint and somewhat of a sad perplexity, the picture of this mind revive again. इन पंक्तियों में वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि और अब आधी बुझी सोच की चमक के साथ, कई पहचान के साथ, मंद और बेहोश और कुछ हद तक दुखद घटना, मन की तस्वीर फिर से जीवित हो जाती है। वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि जब मैं इन सीन को देखता हूँ, इस नेचर को देखता हूँ, तो दुख तो है ही, हर इंसान के जीवन में दुख होता है, फिर भी मेरे अंदर जो एक आत्मा है वो जीवित हो जाती है इन सारे नज़ारों को देख करके। Where while here I stand not only with the sense of present pleasure but with pleasing thoughts that this moment there is life and food for future years, and so I dare to hope. Thou changed no doubt from what I was when first. वर्ड्सवर्थ साहब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं जब खड़ा हूँ, ये जो सीन है वो मुझे क्या देते हैं, प्रेजेंट प्लीज़र देते हैं, मुझे खुशियाँ देते हैं, और ये मेरे लाइफ के लिए क्या है, फूड की तरह है। मेरे लाइफ के लिए ये खुशी की तरह है, फूड की तरह है। मैं भले ही यहाँ पर खड़ा हूँ और ये सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, लेकिन इससे मैं अपने आप को एक बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ, आनंद और खुशी महसूस कर रहा हूँ। और इसलिए मुझे आशा है कि मैं पहले यहाँ कब था, इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ से मुझे क्या मिल रही है, खुशियाँ मिल रही हैं। I came among these hills when like a roe I bounded over the mountain by the sides of the deep rivers and the lonely streams, wherever nature led more like a man. वो कह रहे हैं कि आई केम अमॉन्ग दिस हिल्स, मैं जब यहाँ पे आया हूँ इस हिल्स में, एक लाइक अ रॉक की तरह खड़ा हूँ, और यहाँ पे माउंटेन पे क्या है, एक बाउंडेड है, माउंटेन एक बाउंडेड की तरह खड़ा है, साइड में रिवर्स बह रही है, इसकी स्ट्रीम जो है काफ़ी तेज़ बह रही हैं और लोनली बह रही हैं, और ये सारे क्या कर रहे हैं, नेचर को खूबसूरत बना रहे हैं ताकि लोग इसको और ज़्यादा पसंद करें। Flying from something that he dreaded than one who shouted the things he loved. For nature, than the closer pleasure of my boyish days, and their glad animal moments all gone by. To me was all in all. I cannot paint what then I was. The sounding cataract haunted me like a passion the talk rock. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ से उड़ान भरना जिसे वह ज़्यादा बार डुबोता है, जिसने जिस चीज़ को चाहा उसे चाहा प्रकृति के लिए,
और ये जो बातें हैं मेरे बचकाने दिन और मोटे सुख और उनके खुश आंदोलन के लिए, उनके खुशी के लिए, पशुओं के आंदोलन के लिए जो चलाया जा रहा है। The mountain and the deep and gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite, a feeling and a love। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि पहाड़ और उसकी गहरी और उदास लकड़ी, उसके रंग और उसके रूप बस मेरे लिए थे एक भूख और एक एहसास और एक प्यार की तरह। ओवरऑल वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि नेचर जो है उनकी जितनी गहराई है उनको वर्ड्सवर्थ समझना चाह रहे हैं, उनको अपनी कविताओं में वो उतारना चाह रहे हैं, उनके रंग रूप के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं और नेचर को ही उसने एक भूख, एक एहसास और एक प्यार की तरह दर्शाया है। गाइस, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यहीं रखते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।